एहसास हो गया अपनी गलती का। मैं भी बहुत जल्दबाज हूँ, यूं ही घबरा जाती हूँ। खामखा अनब के सामने माँ कितनी बुराइयां करती मैंने। तुम दोनों बैठो, मैं लेके आता हूँ। तुम्हारा तो मुझे पता है, तुम कौन सा फ्लेवर बताओ। हाउ स्वीट। चॉकलेट। चॉकलेट, करेक्ट। सोचे सो तो क्यों, मैंने क्या किया? अमार भाई कितने अच्छे हैं, कितने स्वीट हैं, और तुम अपने आप को ना बड़ी कुछ चीज समझती हो। तुम इतना अच्छा बंदा दिया खुदा ने तुम्हें, कितने केयरिंग है, कितना ख्याल रखते हैं तुम्हारा। तुम्हारे नखरे खत्म नहीं होते बस। अच्छा ना, अब बस भी कर दो। बस भी कर दो। हाँ जी। ये तुम्हारी आइसक्रीम। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। तो तुम दोनों को मूवी कैसी लगी? हाँ, बहुत अच्छी, और फिल्म से ज्यादा मुझे आपकी कंपनी अच्छी लगी। बहुत मजे की बातें करते हैं आप। भाई ये तो मेरा भी ख्याल है कि मैं बहुत मजे की बातें करता हूँ, लेकिन हमारी बेगम को हमारी बातें कुछ ज्यादा पसंद नहीं। इसका तो दिमाग खराब है। मैं भी यही सोच के उसकी बातें इग्नोर कर देता हूँ, इसका दिमाग खराब है। अमार फिर से? हाँ मगर वो तुम्हारी दोस्त ने लिया था ना। बहुत खूबसूरत है, थैंक यू। वेलकम। तुम्हें पता कैसे चला कि मैं अनम के घर पर हूँ? मैंने महक को फोन किया, उससे पूछा कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कौन है। वहां से मैंने अनम का एड्रेस लिया, पहुंच गया। और तुम्हें एहसास भी हो गया कि मैं तुमसे खफा हूँ? नहीं, बल्कि मुझे ये पता चला कि तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। मैं बिला वजह की बदगुमान हो रहा था। खुदाफिज। मम्मी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इधर आओ भाई, दूर दूर से खुदाफिज। देर हो रही है। इधर आओ। डैड कहाँ है? वो तो ऑफिस चले गए। वैसे भाई जब से आपकी शादी हुई है ना, आप ऑफिस देर से जाने लगे। ये सब तुम्हारी भाभी कर रही है। अरे इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हें खुद ख्याल रखना चाहिए। देखा मम्मी, डैड का ख्याल आप रखती हैं और ये कहती है मैं अपना ख्याल खुद रखूं। तो ठीक ही तो कह रही है वो। जो इंसान अपना ख्याल खुद नहीं रख सकता, दूसरा कैसे रखेगा उसका ख्याल? वैसे भाई कल तो आप बड़ा लेट आए हैं, कहाँ गए हुए थे आप? मैं तुम्हारी भाभी और इसकी टेडी मेरी दोस्त को मूवी दिखाने ले गया था। क्या हो गया मार? ऐसे अदम कितना बोलती है, कितना खाती है। सबा की दोस्त है ना, इतनी नदीदी है कि पहली दफा मैंने मूवी का ऑफर किया, एक्सेप्ट कर लिया। खाने का ऑफर किया, एक्सेप्ट कर लिया। 4 स्कूप खाए हैं उसने आइसक्रीम के। माशाल्लाह। अमार तुमने खुद ही से ऑफर की थी, और वैसे भी वो अकेली कोई बहन भाई नहीं है, तो अगर कोई प्यार से बात करता है तो मान जाती है। मैं तो उसका ख्याल इसलिए रख रहा था कि तुम्हारी दोस्त है, वरना अनम जैसी लड़कियों को तुम्हें लिफ्ट नहीं कराता। अच्छा ना, छोड़ो इस बहस को। वैसे फरा ने बहुत अच्छा मशवरा दिया है। उसने कहा है कि सबा से कुछ मीठा बनवाया जाए ताकि बाकायदा तौर पर सबा घर के कामकाज में हाथ बटाना शुरू कर दे। इससे पहले पूछ तो लें कि कुछ बना भी सकती है सिवाय उल्लू बनाने के। भाई मुझे कुकिंग आती है। आंटी आप बताएं क्या बनाना है? ऐसा करो, मीठे में कुछ बना लो। ठीक है, तो मैं खीर बना लूंगी। अरे वाह, खीर बनानी आती है तुम्हें? जी, अम्मी ने सारे ट्रेडिशनल खाने बनाने सिखाए मुझे, सब आता है। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं ऐसा करती हूँ, कल फरा और नुसरत बाजी को भी बुला लेती हूँ, और तुम अपने अम्मी अब्बा को भी इनवाइट कर लो। चले, मुझे देर हो रही है, मैं निकल रहा हूँ। ओके, हाफिज। खुदा हाफिज। बाय।
आ गया। देखा, दिल को दिल से राह होती है। आपने याद किया, मैंने कॉल कर ली। अमार कैसा है बेटा, और तुम्हारे ससुराल वाले? सब ठीक है बाबा। अच्छा, मैंने आपको फोन इसलिए किया है क्योंकि कल आपने मेरे घर पे आना है डिनर पे, और मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। अरे बेटा क्यों बहाना करेंगे, हम सर के बल आएंगे अपनी बेटी के घर डिनर पे। ये लो अपनी माँ से बात करो। हेलो सबा, कैसी हो मेरी जान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा अम्मी, कल आपने, बाबा ने और महक ने मेरे घर पे आना है। कोई खास बात है? हाँ, कल मैं मीठा बना रही हूँ। अच्छा, तो कल कमल तुम्हारा हाथ खीर में डलवा रही है? इसी तरह किसी रस्म की बात कर रही थी। हाँ जरूर आएंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम खीर बहुत अच्छी बनाओगी। ओके अम्मी, खुदा हाफिज। चलो ठीक है, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। दादा, ये सबा बना लेगी खीर अच्छी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल बना लेगी। लेकिन मेरी दुआ है कि बहुत अच्छी खीर बनाए। क्यों, आपको पता है ससुराल में जो पहला मीठा बनाती है ना बहू, वो ससुराल वालों को उम्र भर याद रहता है। आपकी अम्मा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मेरे हाथों से सूजी का हलवा बनवाया था और उसके बाद सारे खानदान में मेरी तारीफ होती थी। भाई आजकल की बच्चियों को तो पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती, वो वैसे भी ये तकियां दूसरी रस्में हैं, इनको खत्म हो जाना चाहिए। बात तो आप सही कर रहे हैं। अरे भाई, आप लोगों ने गुंजाइश रखी है ना अपने पेट में मेरे बहू के हाथ की खीर खाने की? हाँ हाँ बिल्कुल। ये लीजिए। लो, बड़ी मजे की लग रही है सबा। कैसी लगी? बहुत अच्छी। वाह 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 वाह, क्या जबरदस्त अफगानी खीर बनाई तुमने। बाकी सबा, बहुत अच्छी बनाई है खीर तुमने, बहुत मजे की। बाबा आप ही बताए ना। भाई मेरी बेटी तो कुछ भी बना ले, कैसा भी बना ले, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। चक्के देख लेते। जबरदस्त। हेलो अम्मार, क्या हुआ, इतने खामोश क्यों हो भाई? खाने के बाद तारीफ करनी होती। वेल डन सबा, बहुत मजे की खीर बनाई है तुमने। थैंक यू फराह बाजी। सही बात है अमार, बेगम की तारीफ करो यार। नहीं, मैं क्या तारीफ करूं, मुझसे झूठी तारीफ नहीं होती। मुझे तो ये खीर कम, और वो बचपन में हम आटे की लाई बनाते थे ना पतंगों को जोड़ने के लिए, मुझे वो ज्यादा लगती है। अरे शरारती लड़का ही है। हम सबसे ज्यादा खीर इसने ही खाई है, और तारीफ करने में कंजूसी। अम्मार, बुरी बात है, इतनी मेहनत से बनाई है उसने खीर। अभी मैं तो सच ही बोलता हूँ ताकि ये ज्यादा मेहनत करे और बाकी सबको सच बोलने पर मजबूर कर दे। इसकी आदत है बेटा मजाक करने की, ऐसे ही कहता रहता है। सबा, मैं तो और लूंगी, लाओ। पप्पो खुद पे क्यों जुल्म कर रही हैं? ये शुगर फ्री नहीं, इसमें अच्छी खासी शुगर है। सभा को लगता है हम सारे शुगर मिल्स के मालिक हैं इधर। बहुत ही शरारती, हर वक्त मजाक करता रहता है। इसकी बात हो ना जाना तुम, तो इनाम मिलना चाहिए इसको भाई, है ना? ये लो बेटा, ये है तुम्हारा इनाम। अरे नहीं पप्पू, इसकी जरूरत नहीं है। नहीं लेना पड़ेगा बेटा, ये तो तुम्हारा हक है, पकड़ो। अरे बेटा ले लो, शगुन होता है ये। हाँ हाँ ले लो बेटा, अच्छी बात होती है। जीती रहो, खुश रहो हमेशा, बहुत मजे की बनाई। फराह, तुम भी जेठ ढीली करो। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, ये लो भाई सबा, ये मेरे और कामरान की तरफ से। देखो ऐसी खीर बनाई है तो इतने पैसे मिले, तो अच्छी खीर बनाओगी तो कितने पैसे मिलेंगे?
और सुनाओ, पढ़ाई कैसी जा रही है तुम्हारी? ठीक। वैसे अम्मार भाई, आपको सच में खीर पसंद नहीं आई थी? आई थी, मगर मैं मजाक कर रहा था। मुझे पता था। ऐसा कैसे हो सकता है कि सब लोगों को एक चीज पसंद आए और एक बंदे को ना आए? मुझे तुम्हारी आपी को सताने में मजा आता है। उसकी शक्ल ऐसे बन जाती है जैसे किसी टीचर ने पिटाई की हो। थक गई? नहीं। कैसे नहीं थकी? इतना काम किया है, सारा दिन लगा दिया खीर बनाने में, थक तो गई होगी। नहीं, खीर बनाने से नहीं थकी, लेकिन तुम्हारी बातों ने थका दिया मुझे। मैंने क्या कहा तुमसे? अमार, अगर तुम्हें खीर पसंद नहीं भी आई थी तो भी तारीफ कर लेते झूठी, मेरा दिल खुश हो जाता। मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। बहुत अच्छी खीर बनाई थी तुमने। ये कैसा मजाक है अमार, जो किसी के जज्बात काट के रखते। यार, ये तो तुम बहुत हसास हो। जरा जरा सी बात पे तुम्हारे जज्बात को ठेस लग जाती। मेरा नहीं तो अम्मी और बाबा का ही ख्याल रख लेते। क्या तासुर लेकर के होंगे वो लोग। भाई, मुझे क्या पता था कि मेरी शादी इतनी जज्बाती फैमिली में होगी। मेरे लिए? हाँ, और कोई बीवी तो है नहीं मेरी, तुम्हारे लिए। कैसा लगा? अच्छा है। बस अच्छा है? जी नहीं, बहुत अच्छा है। पूरी ज्वेलरी स्टोर में सबसे महंगी ब्रेसलेट थी ये, और तुम अच्छा कह रही हो। अमार, अगर तुम सबके सामने सिर्फ मेरी तारीफ के दो बोल देते ना, मैं ज्यादा खुश हो जाती। चाहे तुम्हें ब्रेसलेट ना भी लाती। कर तो दी है इतनी महंगी तारीफ। मुझे अच्छी तरह पता है कि औरतों को ज्वेलरी पसंद है। फरा बाजी भी कामरान भाई से गिफ्ट में ज्वेलरी मंगवाती है। लेकिन मुझे ज्वेलरी का कोई शौक नहीं है। मेरे लिए तुम्हारी तारीफ के दो बोल ज्यादा अहम है। ज्यादा फलसफे ना झाड़ो। मैंने सोचा था कि तुम खुश होगी, थैंक यू करोगी, मगर नहीं। अमार, प्लेट्स गंदी ना और नैपकिन हो। मम्मी। जीती रहो बेटा, जीती रहो, जीती रहो। मम्मी, कुछ बनाना है, मैं बना दूं? अरे नहीं बेटा, शायदा है, वो कर लेगी। अगर तुमने खीर बनाई थी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम किचन के काम ही करना शुरू कर दो। अरे वाह, बड़ी अच्छी ब्रेसलेट है। अम्मी ने दी थी जहेज में? नहीं मम्मी, अमार ने दिया था कल खीर बनाने का तोहफा। देखा तुमने, मेरे बेटे का दिल हीरे जैसा, ऐसे बस बोलता रहता है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। अच्छा बताओ, खुश हो ना? जी मम्मी।
बहुत अच्छा लगता है तुम्हें इस तरह से मुस्कुराते हंसते देखकर। कर तो दी है इतनी महंगी तारीफ। मुझे अच्छी तरह पता है कि औरतों को ज्वेलरी पसंद है। फरा बाजी भी कामरान भाई से गिफ्ट में ज्वेलरी मंगवाती है। असली असली रियल डायमंड्स। अमार कभी कोई हल्की चीज नहीं देता। नहीं, मैं तो वैसे ही देख रही थी, बहुत खूबसूरत है। आई नो। चलो तैयार हो जाओ। कहीं जा रहे हैं? हाँ, तुम्हारे पेरेंट्स के घर। लेकिन अभी? हाँ अभी। क्यों? तुम्हारे घर जाने के लिए कोई टाइमिंग चाहिए होती है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी तो तुम ऑफिस से आए हो और कल ही तो मिले थे। हाँ मगर कल लोग बहुत थे यार। तुम्हारे पेरेंट्स को सही तरह टाइम नहीं दे पाया। और फिर ये नहीं दिखाओगी रियल डायमंड्स? चलो तैयार हो जाओ, इससे पहले मेरा मूड बदल जाए। आओ बेटा आओ। भाई सदफ, बच्चों के लिए चाय वगैरह का इंतजाम करो। अरे नहीं अंकल, हम लोग सोचे थे कि हम लोग खाने के लिए बाहर जाएं। अरे नहीं बेटा, तुम्हारी आंटी ने कोफ्ते और मटर पुलाव बनाया है, बहुत अच्छा खाना बनाती है। अंकल आंटी के हाथ का खाना तो आप लोग हर रोज खाते हैं, आज बाहर जाके खाते हैं ना। तुम सिफारिश करो। अब वो चले ना, बहुत मजा आएगा। बेटा अरे बाजी, आपकी चूड़ी कितनी प्यारी है। ये चूड़ी नहीं, ब्रेसलेट है। अंकल को बताओ ना किसने लेके दी और क्यों लेके दी। हाँ बाबा, देखिए अमार ने दिया, खीर बनाने की रस्म पे। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, मुबारक। थैंक यू। चले ना अंकल। और महक कहाँ है? अपने कमरे में। आंटी को तो मैं खुद कन्विंस करूंगा। आंटी बेटा तुम खुश तो हो ना? अच्छी बात है। जी थी। थैंक यू अमार, तुम बहुत अच्छे हो। वो तो मैं हूँ, लेकिन तुम बहुत सेल्फिश हो। मैं? हाँ, तुम्हारे लिए, तुम्हारे माँ बाप के लिए कुछ करूँ तो तुम खुश होती हो, कुछ कह दूँ तो तुम्हारा मूड बन जाता है। और तुम्हारे बाबा बाबा ने क्या किया? छोड़ो यार, फिर कुछ कहूँगा तो मूड बन जाएगा तुम्हारा। आखिरी वक्त तक कहते रहे कि बिल मैं दूंगा, बिल मैं दूंगा, बिल मैं दूंगा, और जब बिल देने की बारी आई तो फिर खामोश। अमार, तुम खुद ही मुसलसल उन्हें मना कर रहे थे बिल देने से, और अगर तुम्हें बिल की इतनी फिक्र थी तो क्यों लेके गए मेरी फैमिली को? तुम्हारे लिए, ताकि तुम खुश हो जाओ। लेकिन तुम हो जिसको सिर्फ नाराज होना आता है। जाहिर है तो मेरे बाबा के लिए कुछ कहोगे तो मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा। और वैसे भी ये सब करने के बाद अगर तुम्हें इस तरह की बातें करनी होती तो मेरी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उस दिन तुमने क्या किया? फोर्सफुली अनम को साथ में लेके गए और उसके बाद निदा और मम्मी के सामने तुम अनम का मजाक उड़ाते रहे। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। हाँ, नहीं चाहिए ऐसी भलाई जिसको बाद में इस तरह जताया जाए। नहीं करूंगा, मैं तंग आ गया हूं तुम्हें खुश करने से। जब से हमारी शादी हुई है तुम्हें खुश रखने के चक्कर में मेरा तो कपाड़ा ही निकल गया, और तुम हो जो ऐसे मुंह बनाए रहती है जैसे तुम्हारे ऊपर जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया हो मैंने। Oh my god, oh my god, oh my god! Jeez! तुम कब आई? यार 2 घंटे हो गए, मुझे तुम्हारा कोई अता पता नहीं। मुझे किसी ने बताया ही नहीं। सोनिया ने खास तौर पे मना किया था कि अमार भाई को नहीं बताना कि वो आ रही है, तो बस। यार ये क्या बात हुई? शादी पे क्यों नहीं आई? यार तुमने कौन सा सब्र कर लिया, इतनी जल्दी शादी भी कर ली। अब मेरे एग्जाम से मैं कैसे आती? तुम मुझे किसी और का होते हुए नहीं देख सकती थी ना, इसलिए। अच्छा, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैं तो शुक्र किया कि तुम्हारी शादी हो गई,
वरना मम्मी पापा का तो प्रेशर खत्म ही नहीं हो रहा था। देखो हमारा कितना अच्छा लड़का है, घर का बच्चा है। मैं सब समझता हूँ। हाँ, अच्छा लड़का हाथ से निकल गया तो शुक्र है, शुक्र है। इसे उर्दू में कहते हैं खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। खैर तुम्हारी उर्दू इतनी अच्छी कहाँ। अच्छा फजूल बातें बंद करो, बेगम का तारुफ करा लो यार, वो बेचारी तंग हो रही है हमारी बातों से परेशान। सबा, ये है सोनिया फहीम, रिफत पप्पू नहीं है जो नॉर्वे में रहती है, उनकी बेटी जो हमारी शादी पे नहीं आई। बहुत अच्छा लगा आपसे। आपसे बहुत अच्छा लगा मिलके। वैसे मुझे आपको भाभी बुलाना चाहिए या सबा? हमारी तो एक ही एज है ना। जो आपको इन्हें भाभी बुलाओगी तो मुझे भाई बुलाना पड़ेगा, तो बेहतर है ऐसे सबा ही बुलाओ। तो अच्छा है ना, तुम कम से कम डिसेंट तो बिहेव करोगे। सोनिया अब बाकी के लिए सुबह कर लो प्लीज, चलो। अच्छा हाँ भाई, मुझे निदा के साथ कमरा शेयर करना है, तो सबा हम सुबह में आराम से बैठ के बात करते हैं। बनाए। अच्छा मुझे ये तो बताओ, तुम हो यहाँ कितने दिनों के लिए? यार वो तो तुम पर डिपेंड करता है। मतलब? तुम जब तक रोकोगे तब तक रुक जाओगे। हमेशा के लिए रुक जाओ? अच्छा पहले तो शादी से मना कर लिया, अब रोका जा रहा है। शादी के बाद ही तो रोकते हैं सब। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कॉफी पी रही थी और तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ओह अच्छा, शायद तुम्हें मुझसे कुछ झगड़ा वगैरह भी करना है। अमार, मैं बिला वजह झगड़ा नहीं करती और ना ही मुझे झगड़ा करने की आदत है। तो तुम कहने की कोशिश करिए कि मैं झगड़ा करता हूँ? अमार, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं अपनी बात कर रही थी। वैसे तुमने सोनिया के साथ काफी बदतमीजी की है, बहुत रूड थी तुम उसके साथ। मैंने सोनिया को क्या किया? बस वहां खड़ी रही जैसे वो है ही नहीं, जैसे तुम्हें उसका आना पसंद ही ना हो। ऐसी कोई बात नहीं अमार, मेरा मूड उस बात पे ऑफ था जो तुमने अम्मी और अब्बू के लिए कहा था। अब सोनिया को क्या पता किन बेतुकी की बातों पे तुम्हारा मूड ऑफ है। उसे तो ये लगेगा ना कि उसके आने पे तुम खुश नहीं हो। एक तो वो बेतुकी की बात नहीं है, और दूसरी बात ये कि उसने भी मुझे कोई खास लिफ्ट नहीं करवाई। तुम दोनों आपस में लगे हुए थे। सोनिया मेरी कजिन ही नहीं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। सुबह उसके साथ ठीक से बात करना। यार हवला पूरी ला देना और 2 मजे की लस्सी ला देना। यार हम पहले भी यूं ही सबको डॉज करके आते थे नाश्ते के लिए, लेकिन वैसे अब तुम्हारी बीवी है, उससे भी ले आते। तुम्हारे होते हुए अपनी बीवी को लाऊं? बेवकूफ हो गया। शर्म करो, तुम्हारी शादी हो चुकी है। हाँ तो तुम्हारी तो नहीं हुई ना। बाजी कुछ खाने के लिए लाऊं आपके लिए? नहीं, अभी चाय और पानी दे दो। जी ठीक है। कैसे बर्दाश्त कर लेती है सबा तुम्हें? हाँ सीरियसली? मुझसे पूछो मैं कैसे उसे बर्दाश्त करता हूँ। हे मुझे बहुत अच्छी और बहुत नाइस लगी है और बहुत खूबसूरत भी है। जिस लड़की को मुझ जैसा शोहर मिले उसे अच्छा, नाइस और खूबसूरत तो होना चाहिए ना। थैंक यू। वैसे मुझे मना करके तुमने ठीक नहीं किया। अच्छा मैंने मना क्या कर दिया? तुमसे तो इंतजार भी नहीं हुआ। हाँ अरे मैं अपनी स्टडीज अपना करियर कैसे छोड़ के आती। अच्छा खैर अब इन बातों में क्या फायदा। यस लस्सी का याद रखना मीठी। हाँ यस। वैसे तुम तो खुश हो ना? हाँ मुझे खुश रहना आता है, हालात जैसे भी हो मैं अपने आप को खुद खुश रख लेता हूँ। तुम क्यों पूछ रही हो? आई डोंट नो, यूं ही मैंने कल जब तुम दोनों को देखा था एक साथ तो मुझे पता नहीं क्यों लगा था थोड़ी सी गड़बड़ है। यार मेरी बीवी एक निहायती सेंसिटिव सी चीज है जिसको मेरी हर बात से तकलीफ होती है।
भाभी मैं नाश्ता करने जा रही हूँ, आप चलेंगी? अमार नीचे? अमार भाई तो सोनिया को लेकर चले गए। कहाँ चले गए? नाश्ता करने। आपको पता है भाभी, सोनिया को यहाँ का नाश्ता बहुत पसंद है, यू नो हलवा पूरी वगैरह। तो बस अमार भाई उन्हें ले गए। तुम नहीं गई? मैं तो ये तेल से भाई पूरियां कचौरी तो बिल्कुल नहीं खा सकती। आप क्यों नहीं गई? मुझसे तो पूछा तक भी नहीं। मुझे भी ये सब हलवा पूरी बिल्कुल नहीं पसंद, बहुत हैवी हो जाता है। पता नहीं सोनिया को यहाँ का नाश्ता तब पसंद क्यों है। ऐसे नाश्ता खाती है जैसे कभी ना खाए हो। और अमार भाई इतने डाइट कॉन्शियस है, लेकिन जब सोनिया आ जाती है ना तो सारी डाइटिंग वाइटिंग भूल जाते हैं। दोनों की काफी दोस्ती है आपस में। है तो सही। बल्कि मुझे तो सोनिया बहुत अच्छी लड़की लगी। तो अमार ने सोनिया से शादी क्यों नहीं की? अरे मम्मी डैडी की तो बहुत ख्वाहिश थी, मगर सोनिया नहीं मानी। सोनिया पढ़ना चाहती थी और पाकिस्तान सेटल ही नहीं होना चाहती थी। तो बस मम्मी बाबा ने दोबारा रिफत फुप्पो से बात ही नहीं की। और अमार का दिल था? भाभी दिल का तो पता नहीं, लेकिन एतराज नहीं था उनको इस रिश्ते पर। आपको तो पता है ना, अमार भाई तो हैं ही दिल फेंक से। हर दूसरी तीसरी लड़की से उन्हें दिलचस्पी हो जाती है, लेकिन शादी के लिए जो संजीदगी उन्होंने आपके लिए दिखाई है ना, और किसी के लिए नहीं दिखाई। आपकी जगह तो वाकई कोई नहीं ले सकता। अरे कौन किसकी जगह नहीं ले सकता भाई? तुम जल्दी उठ गई? हाँ, एक तो भी वजह नहीं है। अमार चलो गुड है यार, उठे जाओ, थोड़ा काम कर लो करके। भाभी आप माइंड ना करें। अच्छा भाभी, मैं नाश्ता करने जा रही हूँ, आप आ रही हैं? मैं आती हूँ। ठीक।